नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के पूरे 15 प्रश्न, और बाकी जो प्रश्न रहेंगे 15 प्रश्न हिंदी और जीके के प्रश्न रहेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। उत्तराखंड ज़्यादा आती है और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 40 क्वेश्चन पूरे आते हैं, तो उसमें से ज़्यादा प्रश्न हम उत्तराखंड के देखेंगे। और आज जो आपका प्रश्न है वो है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो ये आपको बताना है, करंट अफेयर का प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये आपको बताना है। और इनका संबंध बता देता हूँ मैं, हॉकी से है। और ये आपको बताना है, इनको अभी बनाया है उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हमारा, शुरुआत होगी हर रोज की तरह ही हिंदी से। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। अब दोस्तों ये अशोक के फूल, सिर्फ अशोक के फूल किसकी रचना है, 1 नंबर के लिए आ सकता है। कुटज किसका है, तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो कल्पलता इन्हीं का है, कुटज भी इन्हीं का है, अशोक के फूल भी इन्हीं का निबंध है। तो अशोक के फूल विधा की रचना है, तो निबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कल्प वृक्ष इनका निबंध नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात कर लें, इनको आलोक पर्व जो है इनका 1973 में, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये रचना भी। तो आलोक पर्व 1973 में साहित्य अकादमी उसके लिए मिला था इनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जूबी बहुत सुंदर है, ज्ञानंदा इंदौर जाती है, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा मिश्र वाक्य। ये तो जूबी बहुत सुंदर है और ज्ञानंदा इंदौर जाती है, तो साधारण सा सिंपल सा सरल वाक्य लग रहा है। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो मौन का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा, जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, मौन का हो जाएगा मुखर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए आपका बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट है, ये अच्छी सीरीज है। और 30 क्वेश्चन इसमें हम हर रोज़ देखते हैं। तो इसके लिए बाकी आप लोग बुक से पढ़ते रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ तो लगभग 20 मिनट की वीडियो रहती है। बाकी आपके पास पूरा दिन है, और बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए। अगला है, यदि ओ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, कौन सी स्वर संधि वो हमको बतानी है। दीर्घ, वृद्धि, अयादि या फिर गुण। तो ए ओ अर, तो ये हो जाएगा गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। लड़का, पुस्तक, पौधा या फिर सहायता। तो लड़का का हम लड़कों कर सकते हैं, पुस्तक का पुस्तकों, पौधा पौधों। तो सहायता हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी बहुत से लोग गलती करने वाले हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है विष्णु, महेश, ब्रह्मा या फिर गणेश। तो हिरण्यगर्भ पर्यायवाची है ब्रह्मा का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और इसके अलावा अज याद रखेगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह की पर्यायवाची पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, अज, तो ये सब याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चतुरानन तो आप कर ही ले जाएंगे, विष्णु मत कर देना, चतुरानन, और ये सब आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहेंगे हम सद्य स्नाता। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग कब उठाई। तो कब उठाई दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये उठाई थी 1946 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1946 में।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2, 4, 5, 8। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जनपद हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, देहरादून, देहरादून के बाद इधर आ जाइए हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आ जाइए पौड़ी में, पौड़ी के बाद आ जाइए नैनीताल में, फिर इस तरह से आएगा उधम सिंह नगर। तो ये 5 जनपद लगते हैं और यूपी के लगते हैं 7 जनपद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताल, झील और उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है? रूपकुंड चमोली, ताराकुंड दूधातोली, डोडी ताल रुद्रप्रयाग, दिव्य सरोवर हरिद्वार बिल्व पर्वत पर। तो रूपकुंड चमोली बिल्कुल सही है। रूपकुंड, कंकाली ताल, मायावी झील, ये चमोली सही है। ताराकुंड ये दूधातोली पर्वत श्रेणी, ये भी ठीक है। बाकी डोडी ताल, ये 6 कोण वाला ताल है, ये हो जाएगा उत्तर काशी में। तो डोडी ताल कहाँ है? तो ये है उत्तर काशी में। बाकी दिव्य सरोवर हरिद्वार बिल्व पर्वत पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्यहोप कब से कब तक चला था? तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा दे दिया है, तो ये उल्टा दे दिया है। यहाँ पर हो जाएगा 17 जून से 2 जुलाई तक। अब 2 जुलाई से 17 जुलाई तक नहीं, मतलब यहाँ पर अच्छा बढ़ ही रहा है पर, लेकिन ये भी सही नहीं है। तो 17 जून से 2 जुलाई तक, तो 17 जून से 2 जुलाई तक चला था और ये बिल्कुल आपको याद रखना। और 86 दिन तक केदारनाथ में पूजा इसके कारण नहीं हो पाई थी। और सीबीएसई ने भी फिर इसको, जो उत्तराखंड में आपदा आई थी, इसको अपने जो पाठ्यक्रम में भी शामिल किया था बाद में। अगला प्रश्न है, कुछ डिजास्टर इन उत्तराखंड, इस तरह के कुछ याद नहीं आ पा रहा। डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से ये अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न है, मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया? 2009, 2016, 2005 या फिर 2006? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह चौधरी जंगली, और रुद्रप्रयाग से संबंधित हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, बीरावली छाकरी वाली किस जनजाति के आभूषण है? थारू, भोटिया, राजी, जौनसारी। तो बीरावली और छाकरी वाली ये हैं थारू के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया था? बहुगुणा समिति, आर्य समिति, लोकर समिति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जनजातियों की पहचान के लिए गठन किया था लोकर समिति का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और लोकर समिति का गठन कब किया था वैसे? तो ये किया था 1965 में, और इसकी सिफारिश पर 1967 में जो उत्तराखंड की हमारी 5 जातियां हैं, इनको जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी यहाँ पर 4 तो यही हैं, जौनसारी, राजी, भोटिया, थारू और एक होके बोक्सा। तो ये 5 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकर समिति। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा गया था? 1839, 54, 1852 या 1842? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत लोगों का गलत उत्तर हो गया है, 1842 है इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1842 में कुमाऊं कमिश्नर को टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा गया। अगला प्रश्न है, टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? टिहरी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 28 दिसंबर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1815। तो जिस दिन स्थापना हुई थी तो उसको मनाया जाता है टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में। तो 28 दिसंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि सुदर्शन शाह ने स्थापना यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है, अग्निसंभव। अग्निसंभव किसकी रचना है? गोविंद चातक, विद्यासागर नौटियाल, हिमांशु जोशी या फिर लीलाधर जगुड़ी? तो अग्निसंभव जो रचना है दोस्तों, ये है हिमांशु जोशी की। तो हिमांशु जोशी से आपको और याद रखना है, नील नदी का वृक्ष है। नील नदी का वृक्ष महत्वपूर्ण आ सकता है। समय साक्ष्य पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। विद्यासागर नौटियाल की बात करें, टिहरी की कहानियां। लीलाधर जगुड़ी के अनुभव के आकाश में चांद। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमांशु जोशी। अगला है, कंप्यूटर का धांसू क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म प्रोसेस लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो पार्थिव समझ गए होंगे आप, जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। तो कौन सा होगा इनमें से? आपको जल्दी से बताना है। शनि, बृहस्पति, अरुण या फिर मंगल। मतलब जहाँ पार्थिव यानी कि जहाँ जीवन संभव हो, जहाँ हम लोग रह सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं आप।
तो ये हो जाएगा मंगल। तो इनमें से बाकी जैसे मंगल है तो शुक्र पर भी है, बुध भी है, तो ये भी इसमें आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा मंगल इसका, क्योंकि मंगल पर भी जाने की बात चल रही है, तो पार्थिव पृथ्वी से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है सदाबहार क्वेश्चन, फिर से आ गया दोस्तों, पुराने पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना घंटे आ गए? तो सीधे ऑप्शन, सीधे उत्तर 5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे आपको आना चाहिए। तो आपको बिल्कुल याद रखना 5.5 घंटे आगे। बाकी ये इसका जो ये निर्धारण कब हुआ था, ये हुआ था 1947 में अपनाया था इसको। और बाकी कहाँ से? जो इलाहाबाद है वहाँ के नैनी के पास से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर तो पूरा नहीं आ पाएगा ये। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और हल्दी घाटी का 1576 में, तालीकोटा का युद्ध तो ये 1565 में। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं किसमें आएगा। ए का 2 होना चाहिए, 2 ऑप्शन है, 2 का 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी हल्दी घाटी का, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, ये आएगा नहीं आपका ऑप्शन काम। बाकी ये जरूर काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लगाने होंगे, वहाँ अलग ऑप्शन होंगे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो महाभारत आपने उस समय टीवी सीरियल में बहुत देखा होगा, बहुत पहले की बात है। और तो आपको बताना है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी। अब अगर आपने उस समय देखा होगा तो आप जरूर उत्तर कर पाएंगे। 16 दिन, 18 दिन, 24 दिन, 20 दिन। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 दिन चली थी महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, काफ़ी अच्छी जगह है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद यहाँ गया था, जो यहाँ कुंड है, एक ब्रह्म कुंड कुछ नाम है, याद नहीं आ पा रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा। अगला है, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी का अपराध, लालच जो है वो अपराध का प्रभावी कारण है, ये कहा था प्लेटो ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अब प्लेटो ये सुकरात के शिष्य थे, और जो एक अरस्तु थे, अरस्तु के हो जाएंगे ये गुरु। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब की गई? तो 2002 में की गई, क्योंकि उस समय नीति आयोग ने, उस समय योजना आयोग था, तो योजना आयोग ने 2002 में ये की थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 18। बाकी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, और अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म, भेद, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वंश इस तरह के। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में। बाकी अनुच्छेद 17 भी आता है, अस्पृश्यता का अंत। अगला, अनिरुद्ध आश्रम स्थित है, तो अब आपको बताना है अनिरुद्ध आश्रम कहाँ स्थित है। बैद्यनाथ, पौड़ी, गुप्त काशी, नैनीताल। तो अनिरुद्ध आश्रम है गुप्त काशी में। गुप्त काशी कहाँ? रुद्र प्रयाग में। अगला, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है देहरादून, हल्द्वानी या फिर काशीपुर। तो ये हो जाएगा हल्द्वानी में है, और 2005 अक्टूबर 2005 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू की स्थापना हुई थी। अगला, हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है? तो कृषि के, हुड़की के साथ कृषि का आना, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी जब खरीफ की फसल होती है तो उस समय होता है। अगला है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो कुमाऊं और गढ़वाल के राजा इसको अपनी सीमा बनाने के लिए लड़ने में रहते थे, युद्धरत रहते थे। तो काली तो बहुत दूर की होगी, क्योंकि बहुत पूर्व में है, तो इस वजह से तो चंद लोग अल्मोड़ा में आए थे फिर, खैर वो तो बहुत दूर है काली। पूर्वी रामगंगा, ये भी थोड़ा गर्म है, कोसी अल्मोड़ा में है। बाकी पश्चिमी रामगंगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा, इस साइड जैसे द्वाराहाट, इस साइड को आगे को जैसे बधानगढ़ का युद्ध, सभी इस साइड, इससे आगे तो चमोली में है, तो उस साइड को जो युद्ध होते थे, तो पश्चिमी रामगंगा जैसे चौखुटिया इस साइड को बहती है, द्वाराहाट इस साइड को, तो पश्चिमी रामगंगा, इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, किरात है, खस है, अपने आप ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो संताल उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी किरात है, जाड़ है, खस है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।